हाय हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी को हमारी तरफ से दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज है दशहरा और दशहरे वाले दिन हमारे घर में क्या होता है और किस तरह से हम लोग दशहरा मनाते हैं वो सब आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ हमारे यहाँ दशहरा कैसे मनता है। पहले ना ये मम्मी ने आटा ले रखा है और वहाँ कुलियाँ भर रखी हैं, तो बताऊँगी वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पे ना इस तरह से ना चौपाई बनती है, ठीक है। हाँ, मतलब कि उसके ऊपर है ना दशहरा रखा जाता है। तो पहले तो गोबर बहुत होता था, आजकल गोबर मिलता नहीं है ना, तो आटे से ही बना देते हैं। हाँ, तो आटे से बना देते हैं। पहले ना ये पूरा है ना प्रोसेस जो होता था ना, ये गोबर से हुआ करता था, गाय के गोबर से। और गाय के गोबर को ना शुद्ध माना जाता है, तो इसलिए मान्यता ये है कि है ना, अगर हो तो गाय के गोबर से ही बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैंस वगैरह के गोबर से बनाओ। तो ये देखो इस तरह से ना ये बना देते हैं आटे से। तो जब पहले तो ईज़िली है ना सब चीज़ें मिल जाया करती थी। तो ये ना कुछ ऐसे नीचे से लेके ऊपर तक इस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद ये मम्मी अभी थोड़ा ठीक कर ले, फिर बताती हूँ आपको। हाँ, मम्मी की साड़ी से ना थोड़ा फैल गया वो। और गाइस, ये है हमारे पास गाय का गोबर। तो इससे ना ऐसे छोटे छोटे से ना वो बना लेंगे, क्या कहेंगे मम्मी इसे? टिकली। टिकली बना लेंगे छोटे छोटे। और है ना, वैसे तो ये मेरा सेकंड व्लॉग है हाँ, दशहरे वाला। बट है ना, इस तरह से एक्सप्लेन मैंने कभी नहीं किया कि हम क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बचपन से देखते आए हैं, अम्मा बना देती थी और हम लोग पूजा कर लेते थे। बट आप लोगों के साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि आप लोग हमारी फैमिली हो। तो हमारे यहाँ किस तरह से सेलिब्रेट होता है और किस तरह से हम पूजा का सारा विधि विधान से करते हैं, वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इस तरह से ना 5 रखे जाएंगे, 10 नीचे उसके ऊपर रखे जाएंगे ना 5 लंबाई में रखोगी? हाँ, तो 10 मुँह है ना। चलो, तो ना रावण की। हाँ, तो एक तरह से ना दशहरा पूजा जाता है, तो उस दिन ना ये रावण बनाया जाता है बेसिकली ना। तो ये देखो, ये नीचे इसके पैर हो गए, फिर यहाँ पर इस तरह से पेट हो गया और ये सिर हो गए। तो हमारे यहाँ दशहरा ऐसे ही पूजा जाता है। और वो देखो, वो जो है ना, वो जौ हैं जो कि नवरात्र में बोए जाते हैं। तो उसके क्या रीज़न होते हैं बोने के? पहला रीज़न तो ये होता है, जब ये दशहरा बनता है ना, तो इसके अंदर ना ये लगाया जाता है। और दूसरा क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ ना टीका होता है भाई दूज और रक्षाबंधन की तरह। तो उस टीके के लिए ये यूज़ होते हैं, कान पे रखे जाते हैं। तो ये देखो, तो इस तरह से ना ये हमने बना लिया है। सो गाइज, अभी है ना इसके ऊपर हमने ना कलावा लगा दिया है सब पे। और इसके बाद हम रखेंगे इस पे जौ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जौ है ना 2 तरह से यूज़ होते हैं, जो नवरात्रों में हम लगाते हैं। पहला तो जो दशहरा बनता है ना उस पे लगाए जाते हैं, और दूसरा है ना इसमें ना टीका होता है, जैसे भाई दूज और रक्षाबंधन पे होता है। तो उसी तरह से ना हम मतलब कि पापा का, भाई का और अंशवश का मैं टीका करूँगी। तो देखो यहाँ पर लाओ। तो मम्मी को ना दिक्कत हो रही है यहाँ तक है ना हाथ। चलो, ये ना सब पे रख देते हैं ऐसे। अब इसके ऊपर है ना हम हल्दी लगा देंगे सब पे। तो हल्दी से इनका टीका करेंगे। अब बहुत लोगों के मन में ये मतलब कि मन में ये बात आ रही होगी कि रावण की पूजा क्यों? तो दशहरा ना बेसिकली मनाया जाता है, बहुत सी जगह मनाया जाता है। ये हमारे यहाँ के रिचुअल्स हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। रीज़न मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में, पुराने तौर से जो चला आ रहा है वही सब चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं। और हमारी दादी वगैरह इस तरह से बनाती थी और हमारे यहाँ पूजा होती थी। मतलब कि 2 तरह से बनता है ये, एक है ना चारों तरफ रख के बनता है और एक इस तरह से ही बन जाता है। तो जिस तरह से भी ठीक लगता है हम बना लेते हैं। तो यहाँ हमारा है ना ये तैयार हो गया है। अब हम है ना यहाँ बैठ के आराम से पूजा करेंगे। तो ये रही मम्मी ने बना दिया है, अब पूजा करते हैं। तो अभी हम लोगों की पूजा स्टार्ट हो गई है। पापा सबसे पहले पढ़ेंगे रामायण की चौपाइयाँ, और यहाँ हम सब बैठे हुए हैं आराम से। और है ना, कहा जाता है कि इस दिन रामायण ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो बस वही, हम सबसे पहले रामायण पढ़ लेंगे और फिर हम खड़े होकर परिक्रमा लगाएंगे। और रावण है ना बहुत विद्वान पंडित थे, तो मुझे लगता है कि जितने भी पंडित होंगे, ब्राह्मण होंगे, उनके यहाँ पूजा होती होगी दशहरे की।
हमारे तो जितने भी रिलेटिव हैं या जिन्हें भी हम जानते हैं सबके यहाँ होती है, बस मुझे इतना ही पता है, उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। और मैं किसी के साथ बिना अधूरा ज्ञान नहीं बांटना चाहती। पुरानी परंपरा चली आ रही है तो हम लोग भी उसी परंपरा को निभा रहे हैं और बड़े ही अच्छे से हम उसमें विधि विधान से पूजा करते हैं। और यहाँ हम लोगों ने पहले परिक्रमा की जो कि हो गई, और उसके बाद मैं पापा का टीका कर रही हूँ। और है ना, ये जो जौ है ना, इनको ना हमारे यहाँ कान पे रखा जाता है। फिर मैं भाई का टीका करूँगी। और ये देखो, एक एक करके ना सबका टीका कर दूँगी और उसके बाद हमारी सारी पूजा संपन्न हुई। क्योंकि है ना, क्या होता है ना कि जैसे कि यहाँ रक्षाबंधन और भाई दूज का टीका होता है ना, ऐसे ही हमारे यहाँ दशहरे का टीका बड़ा माना जाता है। और जैसे ही रक्षाबंधन और भाई दूज पे हम लोगों को गिफ्ट मिलते हैं भाई की तरफ से, पैसे वगैरह मिलते हैं, सेम इस वाले फेस्टिवल में भी हमें गिफ्ट मिलते हैं, पैसे वगैरह मिलते हैं और काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है हमारे यहाँ पर। तो अभी मैं मम्मी का टीका करूँगी और उसके बाद भाभी का। तो यही हमारा ये दशहरा पूजन संपन्न हुआ। हम लोगों की पूजा हो चुकी है। अभी ये जो हमने बनाया था ना पूजा के लिए, अब मम्मी इसको ना इकट्ठा कर देंगी और इनके ना फिर उपले बना देते हैं। उपले कैसे बताऊँ आपको, अभी से ना सारा का सारा जितना भी होता है ना उसको इकट्ठा करके ना इसको गोल गोल है ना पाथ लेंगे इस तरह से, तो एक छोटा सा उपला बन जाएगा। उसको फिर सुखा देंगे तो उसको फिर है ना यूज़ में ले सकते हैं, है ना मम्मी? उसको ना फिर यूज़ में ले सकते हैं। तो इसमें जितना भी हमने बनाने में, पूजा में जो भी इसमें लगाया था ना, वो सारा का सारा इसी के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से होती है हमारे घर में दशहरे की पूजा। चलो, तो मम्मी अब इसको उठा के बाहर रख देंगी। क्यों अंशु, तो आप क्या कहना चाहोगे? हैप्पी दशहरा बोलो। हैप्पी दशहरा। छोटा है ना अभी, तो ज़्यादा समझ नहीं है इसमें। हाँ, मैं छोटा। यस, छोटी तो, और कितने बड़े हो आप? तो गाइस, यहाँ पे ये है ना किताबें वगैरह हैं, तो इनकी ना पूजा होती है आज के दिन, दशहरे वाले दिन। और ये शस्त्र की पूजा होती है। तो ये हमारे घर में फरसा है परशुराम जी का, और ये हमारे दादाजी की बैत है। तो कोई भी बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनकी निशानी हो तो उसकी पूजा होती है। तो मेरे दादाजी जो हैं वो बैत से चला करते थे, तो उनकी हम ये बैत हमेशा रखते हैं अपने पास। दशहरे वाले दिन पूजा में, दिवाली की पूजा में, सब में यूज़ करते हैं। मतलब कि जैसे कि वो हमारे साथ ही हो, तो उनका मतलब कि एक अटैचमेंट है ना कि हाँ चलो हमारे बच्चे हमें याद कर रहे हैं। और बच्चों की किताबें हो गई, और घर में कोई भी पूजा का जो भी शस्त्र हो, जैसे कि ये हो गया धनुष्वान हो गया, त्रिशूल हो गया या गदा हो गया, कुछ भी हो तो वो रखा जाता है। तो बस इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई। चलिए, तो फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर। हेलो, नमस्ते, कैसे हो? हेलो गाइस, व्हाट्सअप, ऑल गुड। बाकी कहाँ है? पैदल पैदल ओह, पैदल क्यों? एक ही व्हीकल है, दूसरा व्हीकल। ओके, स्कूटी से आए हो मतलब, है ना? चलो, मतलब कि अभी जीजू है ना बच्चों को छोड़ गए हैं, अभी बहन को लेकर आएंगे, राइट? ओके, गुड। चलिए, तो गाइस किचन में लेके चलते हैं। और ये रही भाभी। हाय भाभी। हेलो। तो भाभी से मिल लो। और भाभी आज क्या बनाया खाने में, बता दो गाइस को। आज अरहर की दाल बनती है, राइट, और चावल, हाँ, और घी का रायता। ये कराया था। तो गाइस आज के दिन है ना हमारे यहाँ पे हमेशा अरहर की दाल, ये रही टेस्टी टेस्टी, ठीक है, और चपातीज़, रोटीज़, और ये है घिया का रायता जो कि कंपलसरी है। मतलब कि जो बोलते हैं ना फेस्टिवल में ये बनना ही बनना है, तो वो, और इसमें राइस। तो ये है हमारा आज का लंच, रायता, घिया का, दाल, चावल। तो अभी भाभी बना रही रोटियां, फिर खाने डालेंगे सबका और सबको खाना देते हैं फिर, राइट भाभी? और फिर भाभी अपने घर चली जाएंगी। भाभी भी टीका करेंगी अपने घर जाके, मौसा जी का, मतलब कि भाभी के पापा का और भाई का, है ना? मौसा जी का करती हो ना? हाँ, और भव्य का। तो फिर भाभी वहाँ जाएंगी, तो वहाँ जाके भाभी टीका करेंगी। तो अभी देखो रोटी बन रही है, और ये मैंने बता ही दिया आपको ना भूल जाती हूँ। ये जो कुल्लो होते हैं ना, ये ना बच्चे खा लेते हैं। तो ये सारे बच्चे, हमारी ना पहले लड़ाई हुआ करती थी इनके पीछे कि कौन खाएगा कौन खाएगा, और है ना हम 2-2 खाते थे, क्योंकि ना ये 10 रखी जाती हैं।
और हम 3 भाई बहन थे तो हम 6 तो ले लेते थे। उसके बाद जो बाकी 4 होती थी ना, अगर हम एक एक ले लेते थे तो एक पे लड़ाई होती थी हमारी। तो ये देखो, और आपके घर में भी अगर इस तरह से फेस्टिवल बनता है तो बताना। तो इन लोगों ने ले ली अपनी एक एक कुल्लो, और ये मेरी कुल्लो है तो मैं भी खाऊंगी। चेस चलिए, तो मिलते हैं आपसे बाद में। बहन आ गई, जीजू आ गए, सारे के सारे आ गए। टीका भी हो गया हमारा। दशहरे का जो फेस्टिवल था वो तो पूरे दिन कंटिन्यू रहेगा, बट ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करके दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आगे का जो भी होगा ना आप उसमें देखना। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय बेबीज, बेबीज, गुड बाय।